जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाका कैंची अंबर सद्दू डॉक्टर इसाक चौक में। जैसा कि नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में हम बात करते चलें तो तालीम की बात करते हैं तो तालीम जो हर वालिदैन का अपने बच्चों को तालीम दिलवाना एक ख्वाब है। एक वो इसको बड़े अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए काम करेगा। तो उसी हवाले से आज इस वक़्त जो ये दुकानदार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एक परेशानी का शिकार हैं। ये दुकानदार हज़रात भी इस वक़्त परेशानी के आलम में हैं कि वो बच्चों को जो उनके यकसा कौमी निसाब जो 2023 का जो बुक्स का आया है उसमें उनको क्या किन मुश्किलात का सामना है, और वो जब वालिदैन को कोर्स बच्चों का जो न्यू 2023 का वो देते हैं तो वो उनको किस तरह वो सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो इसी हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस दुकानदार से कि इनको किन किन चीज़ों की परेशानी है। वो बुक्स के हवाले से हम इनसे मुकम्मल तफसील से इनसे बात करते हैं। जी कीमत है, ठीक है, लेकिन बिल के ऊपर 225 है। बिल भी मेरे पास है, ये दिखाएं, उधर दिखाएं कि ये कीमत ऊपर है 125। ये देखें जी, 125 रुपये तकरीबन, ठीक है, 124 रुपये 95 पैसे हैं और बिल है 225 का। वाहिदो शाहीन, और ये देखें ये शाहीन उर्दू, ये देखें जी, ये नाज़रीन ये 225 रुपये इसकी कीमत है जो खालिद बुक सेंटर वालों ने दी हुई है, कैंची दाता कैंची ये शॉप वालों को। 680 रुपये किताब की कीमत है, बिल के ऊपर है, और अंदर है 390। और जेनवन इसकी जो कीमत है वो 680 रुपये है, और प्रिंट जो है वो 390 रुपये। कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें? तो किस तरह वो हमारा सर फाड़ने पे जाते हैं कि आप हमारी, यानी कि आप ही पब्लिशर के साथ मिले हुए हैं। हमें तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। हमारी ये शॉप को 35 साल हो गए, मेरी पैदाइश से पहले की ये शॉप है। मेरे वाले साहब चलाते थे, वो उनकी तस्वीर है अब दाता बुक डिपो के नाम से उन्होंने स्टार्ट की थी। और ये पहली मरतबा लाइफ में हुआ है कि बारगैनिक, इतनी बारगैनिक हो गई है, कीमतों के ऊपर हेरा फेरियाँ इतनी इन्होंने पब्लिशर ने करनी शुरू कर दी है। वो पड़े पड़े अपने स्टॉक की 700-800 से नीचे कोई बुक नहीं है। इसके ऊपर आप जहाँ से आप बुक लेते हैं उनकी आपने कोई ज़िम्मेदारान टीम को, जैसे दाता जैसे उर्दू बाज़ार में उनके खालिद परवेज़ साहब हैं, यूनियन के सदर हैं आल पाकिस्तान से, आपने कभी कोई उनको भी हमने काफ़ी मरतबा बताया, लेकिन वो कहते हैं कि कागज़ का रेट बढ़ जाता है तो वो टाल मटोल करते हैं। ये तो फिर देखें वो, लेकिन उनको ये तो चाहिए ना, अगर कागज़ का रेट बढ़ जाता है तो उसके ऊपर न्यू प्राइस भी तो मेंशन करें। हमारी तो बारगेनिंग ना हो। हमने 100 बुक लेनी है, उन्होंने हमें बिल के ऊपर तो कह देना कि इसका रेट बढ़ गया है। अब हमने आगे 100 बुक सिंगल करके कस्टमर को देनी है, यानी कि 100% के साथ हमारी तो बारगेनिंग होगी। कईयों के साथ हमारी लड़ाई झगड़ा इधर होता है, फिर हम फ़ोन करके उनको नंबर मिला के देते हैं, पूछे प्राइस कितनी है। ये साल पहली मरतबा हमारी लाइफ में हुआ है कि इतनी हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ा है कि हम आपको बता नहीं सकते। इसमें हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये जो तो फिर आप किस तरह कस्टमर को डील कर पाते हैं? बस जो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि ये चलो दाता बुक डिपो है, यानी कि ये बेईमानी नहीं कर सकते, ये हेरा फेरी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं, 80% ऐसे हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। हमारा एक नाम है, 35 साल से हमारे वालिद साहब का नाम है। तो वो कुछ लोग तो कस्टमर ऐसे भी हैं जो हमारा बिल भी नहीं चेक करते, और 20% ज़ुबान पे ये बिलीव कर लेते हैं, और 20-25% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें कीमत दिखाएं, हमें बिल दिखाएं, तो वहाँ हम लाजवाब हो जाते हैं। नाज़रीन ये देखें, इसके ऊपर भी उन्होंने ये केमिस्ट्री की बुक है ये, और इसके ऊपर भी उन्होंने ना निशान लगाया हुआ है मार्कर से, इसको कीमत को ख़त्म किया हुआ है, और इसके ऊपर 600 रुपये कीमत लिखी हुई है। जैसा कि हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया है कि ये मैंने इनसे पूछा कि अगर ये कीमत कहीं आप अपने से ना लिखते हो तो फिर हमें इन्होंने अपने वो बिल जो पीसेस जहाँ से बुक लेते हैं, इन्होंने हमें अपने वो बिल निकाल के दिए हैं कि जनाब हम अपने से नहीं लगाते, ये हमारे साथ जनमन ये मामला तो हो रहे हैं। तो इकबाल भाई, आप आला हुकाम से को अपील करना चाहते हैं, कुछ सेक्रेटरी तलीम से को अपील करना चाहते हैं? आपसे अपील है, हमारी तो बात कोई भी नहीं सुनता। आपसे अपील है कि हमारा ये मैसेज आला हुकाम तक पहुँचाएँ ताकि गरीबों की दादरसी हो सके। कीमतें कम, एक तो कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं।
800 900 रुपये की एक बुक है और एक कोर्स में 8 किताबें हैं। 6-7 हज़ार रुपये का एक कोर्स बन रहा है। बच्चे अब महंगाई की वजह से स्कूलों से स्लिप हो रहे हैं। कोई किसी को बच्चे को वालिदैन काम में डाल रहे हैं, कभी किसी को मोटरसाइकिल की शॉप पे डाल आते हैं। किताबों के ऊपर कीमतें मेंशन कर दिया करें ताकि हमारा कस्टमर के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसे हमारा भी इमेज लूज़ होता है। तो आपने ऊपर जब 600 रुपये की बुक है तो ऊपर प्राइस भी तो 600 मेंशन करें ना। आप ऊपर प्राइस 350 क्यों मेंशन कर रहे हैं? कि वो अपने बच्चों को किस तरह से तालीम दिलवा रहे हैं और इस महंगाई के दौर में किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं सारे निज़ाम को। ये बुकें हम ख़रीद रहे हैं, बहुत महंगी बुकें हैं। बच्चों को कैसे दिलाएं ये बुकें? इतनी इनकी कीमत है, हम इतनी फोल्ड नहीं कर सकते। हमारे बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाएंगे क्या करें? तो क्या आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? हम यही अपील करते हैं कि ये बुकों की कीमत जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए। गरीब का बच्चा गरीब पढ़ सके। हमें सारा कुछ साथ साथ चाहिए कि महंगाई नहीं इतनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को फोल्ड ना कर सकें। महंगाई के दौर में अपने बच्चों को किस तरह तालीम दिलवा रहे हैं? जी असगर भाई, आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं सारे मामलात को? जहाँ तक मैनेज करने की बात है, तालीम तो जो है ना वो सबके लिए ज़रूरी है। हम तो चाहेंगे कि अपने बच्चों को लाजमी जो तालीम दिलवाएं। लेकिन जब हम इधर आते हैं बुक्स वगैरह लेने के लिए, अब बुक्स का सीज़न चल रहा है, बच्चे हमारे जो है नेक्स्ट क्लासेस में गए हैं, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये देखें आप किताबें इतनी ज़्यादा महंगी, उनके ऊपर रेट्स भी नहीं लिखे हुए। तो इनके पास आते हैं तो ये कहते हैं कि इनको आप स्कैन करें। अब हम इसको स्कैन कैसे कर सकते हैं? इस महंगाई के दौर में जो है ना, हम किधर फ़ोन करें और क्या करें? इतनी महंगी बुक्स हैं। हमने तो तालीम दिलवानी है बच्चों को, जैसे भी हो जो भी हो, वो तो ज़रूरी हमने दिलवानी है। लेकिन मौजूदा जो इस वक्त तालीम का जो निज़ाम चल रहा है और जितनी तालीम के अंदर तालीम माफिया ने महंगाई कर दी हुई है, तो ये एक सवालिया निशान है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, जहाँ के छोटी छोटी बात पे 100 मोटो तो ले लिया जाता है, मगर जो एक यंग जनरेशन को ऊपर लेके जाने वाली चीज़ है जिसका नाम तालीम है, उसके ऊपर इतनी काली भेड़ें बैठी हुई हैं, छुपी हुई हैं। उनको पकड़ने के लिए कभी भी किसी अदालत ने, कभी भी किसी हुकूमत ने ना तो कभी सो मोटो लिया है और ना कभी कोई एक्शन लिया है। तो ये इन ऐवान में जो इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग हैं, इनके ऊपर एक ज़ोर का तमांचा है। ये जो माफिया इस वक्त हुकूमत के साथ कर रही है, इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसको ठीक करना।